गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सारे बच्चे लोग नीचे आते हैं डिनर करने के लिए। सब डिनर करते हैं। चाहत अनन्या डिनर करते हैं, अरुण रिमझिम डिनर करते हैं, आस्था, निशांत और साथ ही साथ हमारी वैदेही और प्रीति। वैदेही और प्रीति एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे, जिसकी वजह से रिमझिम बोल रही थी कि कल यार ट्रिप पे भी जाना है, थोड़ा और हो जाएगा, अभी जल्दी सो जाते हैं। तो रिमझिम वैदेही को लेकर चली जाती है, पर प्रीति वहाँ पर स्टे करती है और प्रीति को थोड़ी देर बाद वो अनन्या के रूम पर जाती है। तो जब वो वहाँ रूम पे जाने से पहले पहले जब वो इधर उधर देखती है तो वो देखती है कि मैथ्स की टीचर किसी लड़की के साथ लगी हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के, और वो किस होता हुआ भी देख लेती है। जैसे ही देखती है वो सडनली से डर जाती है और उसके हाथ से ग्लास मीन्स वास जो बोलते हैं वो गिर जाता है। जैसे ही गिरता है तो मैम और वो लड़की अलग हो जाती है और मैम कहती है तुम जाओ यहाँ से। और मैथ्स की टीचर इधर उधर देखकर वहाँ आकर लोगों को देखने लगती है। उन्हें कोई भी नहीं दिखता है। अब उसके आगे जब मैथ्स की टीचर इधर उधर काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रही थी तो उन्हें नहीं दिखता है, पर उन्हें शक हो चुका रहता है कि किसी ने तो उन्हें देख लिया है, क्योंकि आखिर वो भी तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होती हैं। वो बहुत देर तक सोचती हैं कि किसने देखा। फिर वो ऐसे प्रिटेंड करती हैं कि जैसे कि उन्हें पता ही नहीं है, और वो चुपचाप वहाँ से जाके चली जाती हैं। वो आगे जाती हैं, कॉरिडोर रहता है और कॉरिडोर के साइड में एक छोटी सी स्पेस रहती है खड़े होने की। तो वो वहाँ चुपचाप होके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि जो इंसान ने भी उन्हें ये कंडीशन में देखा है वो यहीं से जाएगा। तो मैथ्स की टीचर वहाँ खड़े होकर चुपचाप वेट कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है वो ग्लास का वास को उठा के वहाँ रखती है और बहुत बड़ी बड़ी ठंडी सांस लेने लगती है। फिर कहती है कि ओह माय गॉड, मतलब मैम ने जो मुझे समझाया इसका मतलब था कि वो खुद ये फील करती हैं और वो खुद किसी लड़की के लिए क्रेजी हैं। पर ये बात मैम ने मुझे क्यों नहीं बताई? हाँ, हो सकता है नहीं बताया हो क्योंकि उन्हें लगा हो कि मैं उनको एक्सेप्ट करूँगी कि नहीं। पर एक्सेप्ट करने वाली क्या बात है, जब उन्हें पता है कि मैं वैदेही को लाइक करती हूँ, तो मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट तो काफ़ी अच्छे से कर सकती थी। पर हो सकता है ये उनका पर्सनल मैटर हो, इसलिए उन्हें मुझे नहीं बताया हो। पर आई एम शॉक्ड कि यार मैम मैम इतनी मतलब मैम की लाइफ में भी कोई है। मतलब मैं अकेली नहीं हूँ। आई मीन लाइक मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही दुनिया की सबसे अकेली लड़की हूँ जिसे लड़कियों में इंटरेस्ट है, या फिर मुझे वैसे ही पसंद है। अ, कि एलजीबीटी कम्युनिटी तो मेरे सर के ऊपर से जाती, मुझे समझ में ही नहीं आती। पर थैंक गॉड मैं अकेली नहीं हूँ। थैंक गॉड कम से कम इस बात का तो क्लियर हुआ कि मैं इतनी बड़ी अकेली इस दुनिया में नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा लोग हैं। और ये बोलकर जो प्रीति है वो थोड़ा अपने आप को कंसोल कर रही रहती है। फिर प्रीति को याद आता है कि अनन्या उसका वेट कर रही होगी, तो वो वहाँ से फटाक से निकलती है। जैसे ही वो आगे जा रही रहती है तो उसको ऐसा लगता है कि मैम तो कब की चली गई हैं, तो वो आराम से जा रही रहती है। जैसे ही वो जाती है, आगे जाती है और जाते जाते जा ही रही रहती है, तभी वहाँ से एक जन उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ता है और उसे साइड में खड़ा करता है। और वो कोई और नहीं, वो मैथ्स की टीचर होती है। जैसे ही प्रीति मैम को देखती है तो कहती है मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैम कहती प्रीति आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहती मैम मैं तो कुछ नहीं, वो मैं एक्चुअली जा रही थी अनन्या के पास। अ, वो मैं थोड़ा सा लेट हो गई। मैं थोड़ा गार्डन एरिया में खड़ी थी, फिर लेट हो गई। हम्म। प्रीति क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? वो मैम कुछ नहीं, मैं तो बस जा रही थी, आपने एकदम से रोक लिया। हाँ मैंने रोका आपको, पर आप इतना घबरा क्यों रहे हो? मैथ्स की टीचर कहती है। तभी प्रीति कहती कुछ नहीं मैम, वो रात बहुत हो गई है ना, मुझे जाना चाहिए। तभी मैथ्स की टीचर बहुत कुछ समझ चुकी रहती है, क्योंकि स्मार्ट तो वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो वो समझ जाती हैं कि इसने मुझे ऐसी कंडीशन में देख लिया है, दैट्स वाई शी इज़ वरीड अबाउट। तो उसका हाथ पकड़ती हैं और बोलती है प्रीति रुको। तो प्रीति कहती है हाँ मैम बोलिए। कहती है तो घुमा फिरा के बात करने से बेटर है स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करते हैं। तो आपने मुझे देख लिया,
तो प्रीति अपनी नज़रें एकदम नीचे झुका देती है और कुछ नहीं बोलती है। तभी वो बोलती है कि बच्चा देखा कि नहीं? तो प्रीति अपना हेड ऐसे हिलाते हुए बोलती है हाँ। तो मैम बोलती है ओके फाइन, तो आपने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया। तो जैसी वो गर्लफ्रेंड बोलती है तो एकदम से अपना सर ऊपर करके बोलती है गर्लफ्रेंड मैम? तो तो मैथ्स की टीचर बोलती है हाँ गर्लफ्रेंड हुई ना वो मेरी। तो कहती मैम मतलब आपको लड़कियों में इंटरेस्ट है? तो वह हंसते बोलती हाँ। अभी अभी ये बताओ कि हाँ मुझे तो पहले से ही है। मैं तो जब आपकी एज में थी ना मुझे तब से पता था कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। मे भी ये कुछ बीमारी नहीं है और ना ये कुछ अलग चीज़ है, ये तो नेचुरल है यार, सबको हो जाता है। जब मैं आपकी एज में थी तब से मुझे पता था कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। तभी तो मैंने कहा था फीलिंग्स एज देखकर या जेंडर देखकर नहीं आती, वो तो आ जाती है। तभी तो मैंने आपको और आपके वैदही को काफ़ी अच्छे से समझा था। पता है, जो जैसा होता है उसे हर चीज़ वैसी दिखती है। ये कहावत नहीं है, ये सच्चाई है। मैं जानती थी कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। तभी मैंने जब आपकी आँखों में वो सब क्रेज़ीनेस वैदेही के लिए देखी, तब मैं समझ गई थी कि आपको भी इंटरेस्ट है। बस आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। और सच बोलूँ, आप जिस स्टेज पर हो, उस स्टेज पे एक्सेप्ट करना भी आसान नहीं है। हाँ, होता है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। पर वक़्त के साथ आपको धीरे-धीरे हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, ओके मैम। जब प्रीति ये सारी बातें सुनती है तो उसके चेहरे पे थोड़ा-सा जो टेंशन होता है वो हट जाता है और एक शांत वातावरण में वो खड़ी रहती है। तो तो प्रीति और कुछ जानना है मेरे बारे में? मैथ्स की टीचर कहती है। तो प्रीति कहती है नहीं मैम, ये आपकी खुद की लाइफ़ है। आप पर्सनल हुआ ना आपका, तो आप अपना देखिए ना। मतलब मैं क्या जानूँ, आई मीन आई डोंट नो एनीथिंग, बट एक चीज़ आपसे हेल्प चाहिए थी। तो वो कहती एनी टाइम। वो ना, कभी अगर मैं कहीं पे स्टक हूँ या मैं कभी कंफ्यूज्ड हूँ या मैम कभी मुझे कुछ चीज़ भी समझ में नहीं आए वैदेही को लेकर या अ, अपनी फीलिंग्स को लेकर, तो आप मुझे क्लियर करोगे? तो मैथ्स की टीचर हंसते हुए बोलती बेटा अभी भी क्लियर ही कर रही हूँ, अभी भी क्लियर ही कर रही हूँ। ये बोलने की बात नहीं है, ये तो मैं देख कर ही पहचान गई थी, इसलिए मैं हूँ ना अभी आपकी हर एक चीज़ को क्लियर करने के लिए। बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है हाँ। और मैम मैं वैदेही से प्यार नहीं करती हूँ। हाँ, मैं पहले आपको बता रही हूँ, वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है, हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ। एंड शी इज़ नाइस, क्यूट, मस्तीखोर है। पता है, जब उसके साथ रहती हूँ ना वक्त का पता ही नहीं चलता कब चला जाता है कैसे। लेकिन उसके साथ ना मुझे ना मस्ती मजाक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब लाइक कि मैं उसके साथ ना मस्ती मजाक कर सकती हूँ, काफ़ी घंटों तक बैठ सकती हूँ, कभी बोर नहीं हो सकती। और हालांकि वो बोर होने भी नहीं देगी। और इधर की बातें उधर की बातें, यहाँ का काम करना वहाँ का काम करना, वो ये सब करती है। मुझे ना उसकी ये पागलपंती हरकतें काफ़ी अच्छी लगती है। पर मेरे अंदर वैसी वाली फीलिंग्स नहीं है कि लाइक मुझे उससे वैसे वाला प्यार नहीं है मैडम। मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको। मैथ्स की टीचर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करके अपने हाथों को फोल्ड करके सिर्फ उसकी तरफ देख रही रहती हैं और उसके फेस का एक्सप्रेशन नोट कर रही रहती हैं कि जब वो वैदेही के बारे में बात होती है तो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड वे में बात करती है। तो मैथ्स की मैम बोलते हैं कि हाँ बोलते जाओ मैं सुन रही हूँ। तो मैम मेरे अंदर वैसी वाला फीलिंग्स नहीं है लाइक कपल और टाइप मीन्स अलग अलग। जैसे आस्था और निशांत कपल है, वो दोनों एक दूसरे को फील करते हैं मीन्स वॉट एवर दैट इज़। बट मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं आती है वैदेही को लेकर। तो हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं बस। और मैं मैम मैं ना उसके साथ वो दोस्ती कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। वो मेरी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड है, या फिर ये बोलूँ वो स्पेशल फ्रेंड है। ऐसी फ्रेंड जिसके साथ ना सुकून है। और मुझे ना वो बहुत पसंद है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बस लेकिन मैम वो दोस्त है मेरी, मेरे अंदर वैसा कुछ भी नहीं है मैम। हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और हम हमेशा फ्रेंड्स ही रहेंगे।
मैं उसे उस वे में लाइक नहीं करती हूँ, और मीन्स वैसा हमारा कुछ भी नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छी बात है ना, अगर आप उसको उस वे में लाइक नहीं करते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। देखो, ज़रूरी नहीं है ना कि हर इंसान किसी को वैसी वे में लाइक करे, फ्रेंडशिप वे में भी लाइक कर सकता है, कोई बात नहीं है। मैथ्स की टीचर बहुत कैजुअल वे में बोलती है, तो प्रीति को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और प्रीति हंसते हुए बोलती है कि हाँ ठीक है, अच्छा मैम वो मैं जाऊँ? हाँ, हाँ जाओ प्रीति, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। ये बोलकर प्रीति चली जाती है चहकते हुए एकदम, मस्त उड़ती फिरूं मस्त गगन में, ऐसे वाला इंसिडेंट पे चली जाती है। तो मैथ्स की टीचर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंस रही रहती है। थोड़ी देर में वो खड़ी हुई रहती है, तभी पीछे से कोई आता है और उनकी कमर पे अपना हाथ डालता है और उनके शोल्डर पे अपना सर रख के उन्हें बहुत टाइटली हग करते हुए कहता है, बेबी कितना हंस क्यों रही हो, क्या हो गया? तो वो बोलती है, जान कहीं पर भी आके ऐसे टच करना स्टार्ट कर देती हो, थोड़ा सोचा भी करो कि कहाँ है। अभी तो सिर्फ प्रीति ने देखा है, कोई और देख लेती तो? हाँ, फर्क भी नहीं पड़ता मैम, कौन देखता क्या करता पता भी नहीं चलता। वैसे भी पर्सनल लाइफ भी होती है टीचरों की, ये बच्चों को कब समझ में आएगा। चलें? तो कहती, कहाँ? मेरे रूम पर? ओहो, कोई आपके रूम पर नहीं जाना है, हिंदी की टीचर मेरा वेट कर रही होगी, मैं जाती हूँ। अच्छा सुनो ना बेबी। तो कहती कि हाँ जी बोलो। पहले तो ये बताओ, इतना स्माइल क्यों कर रही थी प्रीति की बातें सुनकर? आपने प्रीति की बातें नहीं सुनी? माथी टीचर कहती है। तभी वो लड़की कहती है, नहीं नहीं, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को मेरी बेबी के अलावा और कोई नहीं दिखता है, एंड आई डोंट इवन केयर कि कौन वहाँ खड़े होके क्या बोले जा रहा है, बस आप मुझे बताइए। तो कहती कुछ नहीं। वो बार बार वैदेही का नाम ले रही थी, और वैदेही का नाम लेकर वो इतना मुस्कुरा रही थी, इतना ज़्यादा चहक रही थी, और इसकी सारी बार बार यही बोले जा रही थी। ऑल टाइम वो वैदेही के बारे में बात करती है और कहती है वैदेही मेरी सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं है। तो वो ना, जो गर्ल रहती है वो काफ़ी ज़्यादा नॉटी रहती है, तो वो ना मतलब अपने कंधे पे सर रखी रहती है उसके बैक से, और उसी वेस्ट पे ना हाथ अच्छे से फैला रही रहती है बहुत फीलिंग्स के साथ। और तभी मैम बोले भी जा रही रहती है, तो मैथ्सी मैम कहती है कि अरे बेबी फैलाना तो बंद करो, मुझे बोलने तो दो। तो वो कहती है बोलो ना, किसने मना किया, बोलते जाओ, मैं सुन रही हूँ। तो कहती है हाँ, फिर वो एकदम से बोलती हाँ तो बोलने दो ना, वो उसकी दोस्ती होगी ना, क्या फ़र्क पड़ता है, दोस्त होगी वो, पैसे वाला प्यार नहीं होगा। तो मैथ्स टीचर से धक्का देके बोलती, एक तो ना तुम मेरे पूरी बॉडी पे हाथ फैलाना बंद करो, सीरियस टॉपिक पे बात करो, तब भी तुम्हें रोमांटिक होना रहता है। और सुनो, वो प्यार करती है, प्रीति प्यार करती है वैदेही से, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। और हमें जो इंसान से मोहब्बत होती है, ज़रूरी नहीं है वो वैसी वाली मोहब्बत हो कि लाइक कि हम ऑल टाइम उसके साथ रोमांस फील करें। किसी किसी के साथ बहुत रोमांस फील करने पे फील होता है, किसी किसी के साथ रोमांस कम, लेकिन मस्ती मजाक उसको अपने पास पाने का मज़ा ही कुछ और होता है। रोमांस तो बाद में हो जाता है ना, लेकिन वो यही नहीं समझ रही, उसे ऐसा लग रहा है कि कपल हो गए या एक दूसरे से प्यार करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के करीब बैठ के किस करते हैं, हग करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते रहते हैं, यही प्यार होता है। जबकि प्यार में तो बहुत सारी लेवल होती है। ये बात प्रीति बच्ची है, उसे नहीं पता। वो जिस इंसान को फ्रेंडशिप समझ रही है, एक्चुअल में वही उसका सच्चा प्यार है, क्योंकि वो फीलिंग बेस्ट होती है। ज़रूरी नहीं है किस करना या रोमांस करना, बस किसी का साथ हो, वही चीज़ ज़िंदगी भर हमें खुशी दे देती है। आप वो ये चीज़ नहीं समझ रही है। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि आप प्रीति और वैदे की सेटिंग कराएंगी? तो वो बोलती, शट अप, मैं कुछ नहीं कराने वाली हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो दोनों पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं, सेट हो जाएंगे वक्त के साथ। वैसे भी ऐसे रिलेशनशिप में सिर्फ वक्त का ही टाइम, वक्त को देना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे वक्त दोगे वैसे वैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी, और जितने भी उलझे हुए क्वेश्चंस हैं वो सामने दिखेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? और ऐसे बोल के मैथ्स की टीचर वो सामने वाली लड़की की तरफ देखने वाली थी, सामने वाली लड़की उसका हाथ पकड़ के एकदम से करती है और उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा किस करने लग जाती है मैथ्स की मैम के। तो
मैथ्स मैम अपना कंट्रोल खो रही रहती है, तभी वो एकदम से रोकती है, रुको, कहाँ पर भी शुरू मत हो जाया करो यार, कॉरिडोर है, कहीं पर भी कोई भी आ जाएगा। कहती कि कॉरिडोर सुनसान है, यहाँ कोई नहीं आता है। तो कहती नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कहीं पर भी तुम एक्टिव हो जाओ, मैं तुमसे तुम्हारी इस एटीट्यूड से ना थोड़ी परेशान रहती हूँ। तो कहती ओह परेशान रहती हैं आप, अच्छा, वैसे आप क्या कह रही थी, वक्त के साथ सब कुछ पता चल जाता है क्या? तो कहती हाँ, जिस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा ये जानने के लिए कि आप मुझसे प्यार करती हैं। तो कहती हैं हाँ, काफ़ी ज़्यादा वक्त तो लगा, क्योंकि एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था कि उफ, इतनी हॉट एंड सेक्सी मैथ्स की टीचर जो एटॉमिक कॉल और मैथ्स में इतनी एक्सपर्ट है, वो मिल कैसे गई। तो वो हंसती है, बोलती शट अप, अच्छा मैं जा रही हूँ। तो कहती अरे बेबी, तो कहती कि क्या है वो, प्लीज़। तो कहती है कुछ नहीं, अच्छा सुनो, टाइम मिला तो रात को आ जाऊंगी, नहीं मिला तो नहीं आऊंगी, सो जाना चुपचाप। ओह तो रात का प्लान, ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी, मेरा रूम नंबर है 206, आ जाना। तो कहती सोचूंगी, और ये बोल के मैथ्स टीचर चली जाती है। वो लड़की भी अपने बालों पे हाथ फेरते हुए बोलती ओह शिट आई मैडली लव हर, और ऐसे करके वो भी चली जाती है बाहर। प्रीति जब जाती है तो वो बहुत ज़्यादा स्माइल और एकदम चहकते हुए जाती है, तो अनन्या वहाँ पर बहुत देर से उसका वेट कर रही रहती है। तो जैसे गेट खुलता है तो वो चिल्ला के बोलती है अनन्या कहाँ थी यार प्रीति, मतलब केयरलेस की भी, बिहेवियर की भी हद होती है यार, कहीं पर भी जाके बैठ जाती है। तुझे समझ में नहीं आता है क्या, हम बाहर आए हैं, साथ में रहना चाहिए, कहाँ गायब हो जाती है, ऐसे मत जाया कर। तो वो कहती है चिल यार, मैं तो बस नीचे गई थी, मतलब मैं ग्राउंड पर ही तो थी, पर थोड़ा लेट हो गई। तो कहती हाँ, तो इतनी हैप्पी हैप्पी क्यों दिख रही है, कुछ हुआ है क्या? तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। अच्छा तू बता, तेरा मूड क्यों इतना ऑफ है? तो कहते यार मेरा मूड ऑफ नहीं है, बस कुछ नहीं। तो कहते अरे बता ना क्या हुआ है यार, तू कभी ऐसे बिहेव करती नहीं है, क्या हुआ है बता बता। तो कहती कुछ नहीं यार। अच्छा ठीक है, नहीं बताना है तो मैं जा रही हूँ। ऐसे कह के प्रीति ऐसे कह के प्रीति उठ के जाने वाली रहती है बेड से। एक्चुअली वो जा रही रहती है अपने कबर्ड से कपड़े निकालने के लिए, नाइट ड्रेस पहनने के लिए, पर अनन्या उसका हाथ पकड़ती है और उसे बहुत टाइटली हग करती है। जैसे होता है ना फ्रेंड्स में, अगर कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है तो हग करते, तो जैसी वो हग करती है तो जो अनन्या को बैक हग करती है प्रीति, और प्रीति बोलती क्या हुआ है यार अनन्या, आज तक तूने कभी ऐसी इमोशनल नहीं हुई है, कुछ हुआ है क्या? तो कहती है नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है यार, वो ना मुझे बहुत अफेक्ट हो रहा है। तो कहती क्या इफेक्ट हो रहा है? तो कहती है यार वो ना चाहत मुझसे बात नहीं कर रही है यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जो ना रोने जैसी फीलिंग आ रही है यार, हद हो गई है यार, चाहत इतना एटीट्यूड दिखाती है, वो मेरी क्या गलती है यार, मैं उसे उसे अच्छे से बात करती हूँ फिर भी वो इतना नाटक दिखाती है, फिर वो ऐसे करती है तो मुझे कितना हर्ट होता है, कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझता है। मैं मुझसे अच्छे से बात करने जाती हूँ ना, मुझे बहुत एटीट्यूड दिखाती है, बहुत बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है, और वो ऐसी हरकतें करती है, फिर ना मैं किसी और से बात करूँ तो गुस्सा होकर बैठ जाती है, मुझे बहुत गुस्से नज़र से देखती है। मुझे ना समझ में नहीं आता प्रीति, वो क्यों मेरे साथ ऐसा करती है यार, मैं क्या इतनी बुरी हूँ? अनन्या जब ऐसे रो रही रहती है तो प्रीति उसे हक करके बोलती है अरे पागल कुछ नहीं है, चाहत का तो एटीट्यूड सबको पता है ना कि वो कैसी इंट्रोवर्ट पर्सन है, स्टार्टिंग से ही है ऐसी वो। और ये नई बात क्या है, हम तो यार फर्स्ट क्लास से एक साथ है ना, मैं तू निशान चाहत हम सब एक साथ हैं, तो हमें पता है ना कि वो कैसी है। क्या कैसी है यार, वो 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 ना किसी से अच्छे से बात नहीं करती है। एग्जैक्टली वही तो बोल रही हूँ, वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती है, प्रीति कहती है। तो फिर इतना दिल पे क्यों लेने वाली बात है? अच्छा अब तुम्हारे और उसके बीच में लड़ाई हुई है ना? तो अनन्या कहती है कि पता नहीं यार लड़ाई हुई है या नहीं हुई है, मुझे नहीं पता, वो बहुत गंदे तरीके से बिहेव कर रही है। क्या बोला? बहुत गंदे तरीके से बिहेव कर रही है।
अरे इट्स ओके। ठीक है, लड़ाई हुई है, मैं कल चाहत से बात करूंगी, ठीक है। पर ऐसे रो मत, ठीक है। और मुझे अच्छा नहीं लगता है तू ऐसे रोएगी तो। आखिर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तू जस्ट कम। और वो ना बहुत प्यार से अनन्या को कंसोल करती है और अनन्या को बोलती है चल बेड पे सो जा। और उसे सुलाती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है, उसके हाथ मतलब उसके जो सर को थपथपा रही रहती है। और जब वो ऐसे कर रही रहती है तो अनन्या को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास, और वो ना धीरे धीरे सोने लगती है। जो थोड़ी देर में प्रीति जाती है, अपनी ड्रेस चेंज करती है, नाइट सूट पहनती है और वो भी सोने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जो रिमझिम रहती है वो रिमझिम और रिमझिम और रिमझिम और जो वैदेही रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉटी रहते हैं। वो लोग एक मिनट भी सोते नहीं है और कुछ नहीं करते। तो वैदेही कहती यार तूने मुझे यहाँ सोने के लिए बुलाया था ना। अच्छी खासी मैं प्रीति से बात कर रही थी यार, तू भी ना कितने बेकार तरीके से करती है। तेरे को अच्छा नहीं लगता है क्या मैं रहूं प्रीति के साथ। तो वह हंसते हुए बोलती है ओए ओए इंसान, ओए ज़्यादा सेंटी डायलॉग मत मारा मुझे। मेरे को ना ये सब बकवास वाली बातें मत बताया करो, लवर टाइप। बेटा बाद में तेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है कि नहीं ये भी नहीं पता है। ओ आशिक कहीं की, वन साइडेड। अब मुझे ये सब मत बता, ठीक है। मैं यहाँ पर ना तुझे इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि यार होटल के रूम्स हैं, बार बार नहीं मिलते हैं। हमारा हमारा ना मतलब मेन चीज़ होता है कि हमें ना मस्ती मजाक करनी चाहिए, फालतू का ये सब छोड़ो। गर्लफ्रेंड है या प्यार करते हो या कुछ भी है, कल कर लेना। आज तो यार एंजॉय करो ना। काफी ब्यूटीफुल प्लेस है यार, कितना मस्त है, देखना यार गद्दा कितना मस्त है, कूद कूद कूद। और वो ऐसे करके रिमझिम बहुत जम जम के कूदने लग जाती है। और तो वैदी बोलती है हाँ यार गद्दा तो मस्त है, फिर दोनों गद्दे में कूदने लग जाते हैं, मतलब बेड पे खड़े खड़े कूद रहे रहते हैं। तो बहुत कूद रहे रहते हैं, बालकनी में जा रहे रहते हैं, इधर उधर देख रहे रहते हैं, एक एक चीज देखते हैं। और बहुत नॉटी नॉटी रहते हैं, मतलब इतने नॉटी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बार बार रूम सर्विस वाले को फोन करके बोल देते कि इस रूम पे हमारी सर्विस के लिए लेकर आ जाना। और जब वो रूम सर्विस वाला लेकर आता है तो जब वो दूसरे का डोर नॉक करता है तो वो कहता है हमने तो मंगाया ही नहीं। और ऐसे करके वो बेचारे रूम सर्विस वाले को परेशान करते थे। मतलब इतनी नॉटीनेस थी उन लोगों की कि आप बता नहीं सकते। तो वैदी कहती है यार बार बार रूम सर्विस वाला तो हो गया, अब कुछ अलग करते हैं। तो कहती है हाँ करते हैं ना, क्यों नहीं। तो फिर वो बोलती है अच्छा सुन ना, मैं ना क्या करती हूँ, तू दरवाजा ओपन रख, मैं दरवाज़ा खोल के ना उनको का दरवाज़ा से ज़ोर ज़ोर से खटखटाऊंगी और खटखटा कर ना अंदर घुस जाऊंगी। और फिर देखेंगे मज़ा आएगा। तो कहती हाँ हाँ चल। तो ये लोग क्या करते ऐसे जाते हैं, जाते से ही ना जोर जोर से रात के करीब 11 बज रहे रहते हैं, जोर जोर से लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं और भाग कर आकर ना मतलब बैठ जाते हैं अपने रूम पे। और फिर ना एक होल रहता है मीन्स डोर का, उस होल से घूर घूर के देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी मस्ती चल रही रहती है, मतलब होटल की हर एक चीज़ को यूटिलाइज करना हो जाता है। तो कॉरिडोर में घूमते हैं, फिर बालकनी में खड़े होते हैं, 1 से 1.5 घंटे तक ये लोग ऐसी मस्ती करते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा रहता है। पर जब वो थक जाते हैं तो थक कर टीवी ऑन करके बैठे रहते हैं। और इन लोगों का मतलब बिहेवियर इस तरीके से होता है कि जो वैदेही रहती है वो थोड़ी सी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। रिमझिम जो रहती है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। और एक्चुअली उसकी दो सिस्टर्स रहती हैं, मतलब बड़ी सिस्टर की तो मैरिड हो चुकी रहती है रिमझिम की, और जो दूसरी वाली सिस्टर रहती है वो उसके साथ रहती है। तो फैमिलीज में मतलब इफ़ यू आर हैविंग टू सिस्टर तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन मिडिल क्लास की हो जाती है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अमाउंट की फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसलिए ना उतनी रिच नहीं रहती है रिमझिम। लेकिन जो वैदेही रहती है वो लौती रहती है, एक लौती बेटी रहती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिच होती है। तो उसको उसकी मॉम ने बहुत मीन्स पैसे दिए रहते हैं, तो वो ना रूम सर्विसेज से ना
फिर ये फाइनली जब इनका मजाक मस्ती खत्म हो जाता है तो शाम के टाइम, रात के टाइम, जो वैदी कहती है यार एक बात बोलूं रिम, तो कहती है हाँ बोलना, तो कहती है भूख लग रही है यार, तो कहती है एग्जैक्टली यार मैं भी यही बोलने वाली थी, इतनी मस्ती करते करते ना यार हालत खराब हो गई है। पता है वो वहां से भागते हुए, वो मोटी वाली आंटी देखी ना उस रूम में, वो मोटी वाली आंटी 405 में, कहती हाँ वो मोटी आंटी के तो 4 बार दरवाजे खटखटाए मैंने, और वो बेचारी आंटी तो पतली हो गई होगी गेट खोलते खोलते। अरे बहुत मजा आया वैदई, क्या यार पूछूं। तो कहती है हाँ यार बट अब भूख लग रही है, तो कहती हाँ अच्छा रूम सर्विस कॉल करे, कहते वो मार डालेगा अपन को, अपन ने कितने, तो कहते हाँ अपन ने किया है लेकिन उनको थोड़ी ना पता, हमने तो हर बार अलग अलग नंबर बोले थे ना। तो कहती इस बार तो वो आएगा भी नहीं, बोलेगा कि मैडम वो कोई हमारे साथ प्लान कर रहा है इस वजह से। तो कहती नहीं नहीं करेगा करेगा। तो वैदेही एकदम फ़ोन लगाती है और बोलती है रूम सर्विस, तो वो कहता है कि यस मैम बट नाउ इट इज़ क्लोज। तो कहता है प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी बात तो सुनिए। तो कहते हैं कि क्या है मैडम, 4 बार हम लोग आ चुके हैं, रोज़ कोई ना कोई फ़ोन करके बोले जा रहा है और फिर कैंसिल कर देता है, वहाँ जाके पता चलता है कि वो है ही नहीं। तो कहते हमें तो, रिमझिम एकदम से बोलती है अरे हमें क्या पता इस बारे में, हम थोड़ी ना इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, भैया हम हमें तो भूख लग रही है, आप बता दो आपके पास क्या है। तो कहते कि देखो फ्रेंच फ्राइज़ है और बर्गर है, बस यही 2 चीज़ बची है, अगर आपको चाहिए तो बता दो। तो कहता है कि हाँ हाँ तो वैदी कहती है कि बर्गर हैवी हो जाएगा। तो कहती है अरे छोड़ना भूख लग रही है। तो कहते हैं ठीक है भैया आप बर्गर भेज दो, फ्रेंच फ्राइज भी भेज दो और साथ ही साथ कोक भी भेज देना। तो कहते हैं ठीक है ना, अब पक्का आपको चाहिए ना, आप मजाक मत करिएगा। तो वो कहते हैं अरे हाँ जी मजाक नहीं करेंगे, आप आ जाओ। और सुनो वो ना पैसे भी तुरंत ही लेकर जाना, वो हमारा ये पर्सनल है, हमारे स्कूल वालों की तरफ से नहीं है। तो कहते हैं हाँ ठीक है मैं बिल लेकर आ जाऊंगा, आप पे कर देना। तो कहते हैं हाँ हाँ आप ले आओ। करीब 10 से 15 मिनट के बाद ये लोग की बैल रिंग होती है, तो उसमें ना 3 बर्गर, 2 कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रेंच फ्राइजेस आते हैं। तो जैसे ही अंदर आके रखा जाता है तो थोड़ी देर में जो वैदी रहती है उसकी मॉम ने तो उससे पैसे एक्स्ट्रा दिए थे तो वो पे कर देती है। तो वैदी एकदम से कहती है कि ओए मैंने ना 2 बर्गर बोले थे, ये 3 बर्गर क्यों है। तो कहते ओ अरुण नहीं खाएगा क्या। तो कहती वो यहाँ कैसे खाएगा, रूम पर तो हम सिर्फ है ना। तो कहती नहीं रे मैंने उसे फ़ोन करके बुला दिया। तो कहती तूने फ़ोन कैसे किया। तो कहती एक्सटेंशन बॉक्स से। तो कहती ये कैसे पता। तो कहती अरे उसका 504 है ना, मैंने ये देख ये देख ये देख 540 ऐसे। हेलो। तो कहती है अरुण तू कितनी देर में आ रहा है मेरे रूम पर। तो कहता आ रहा हूँ बस बर्गर मत खाना, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। और ऐसे कह के अरुण की वहाँ से वॉइस आती है और थोड़ी देर में फ़ोन रख देती। तो कहती है कि क्या बात है, मतलब तुझे ये पता था। तो कहती हाँ ध्यान रखना पड़ता है उस इडियट का, तुझे पता है ना अब कैसा है, छोटा सा है यार, मतलब थोड़ा इडियट है, उसका ध्यान रखना तो अपने फ़र्ज़ बनता है, बेस्ट फ्रेंड है अपना। और फिर अपन खाएंगे उसको नहीं खिलाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या। तो कहती है हाँ ये बात भी है। तो थोड़ी देर में अरुण फटाफट भागते हुए आता है और उसका जो रूममेट रहता है वरुण, वो बोलता है अबे कहाँ जा रहा है इतनी रात। तो कहता है अरे कुछ नहीं बस थोड़ा सा काम है मेरे को, तू सो जा मैं अंदर आके ना सो जाऊंगा। तो कहते की लेकर जा यार, मेरे को उठाना मत तो कहता है हाँ 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 ठीक है की लेके जाता हूँ। वो एकदम से की लेता है और लेकर चला जाता है, नीचे जाता है और फिर इनके दरवाज़ा खटखटाता है। तो जैसे ये लोग दरवाज़ा करके बोलते तो तीनों बैठ जाते हैं और बोलते चल चल खाते। तो वहाँ पर ये तीनों बैठ के इतने मस्त तरीके से बर्गर खा रहे रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे रहते हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे रहते हैं, देख रहे रहते हैं, मीन्स टीवी देख रहे रहते हैं। थोड़ी देर में अरुण कहता है यार कुछ म्यूज़िक लगा है। तो कहती है कि हाँ पर वॉल्यूम स्लो रखना, तो क्योंकि आजू बाजू कोई सुन लेगा। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो फिर वॉल्यूम स्लो करते हैं और टीवी में जो हमारे म्यूज़िकल सॉन्ग्स के जो चैनल्स होते हैं वो लगा देते हैं और उसमें गाना आ रहा रहता है, भोजपुरी सॉन्ग बजा रहता है, मारा टिंकू जिया टिंकू जिया। तो अरुण जो रहता है, अरुण उठता है और वहाँ पे खड़े होके बोलता है हमारा टिंकू जिया। वो उस पे स्टेप करने लगता है। तो प्रीति हमारी रिमझिम काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोलती है कि ओए डांस मत कर, तू बहुत गंदा डांस करता है। वैसे ही बोलती है यार तुम लोग पागल हो ना, कितने पागलपन कर रहे हैं हमें,
हमारा ये पागलपन अगर किसी ने देख लिया ना तो बोलेंगे रात के 12 बज रहे हैं और 12 बजे अपन ये सब हरकतें कर रहे हैं। तो अरुण कहता है कि हाँ यार ठीक है, करने देना यार, लाइफ में एक बार तो मिलता है। पर जब अपन बड़े हो जाएंगे अपन इस मोमेंट को हमेशा से याद करेंगे। तो ये बोलकर वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं और जो वैदी रहती है वो बोलती है रुको 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 गाइस, एक मिनट। और वो जाकर अपना मोबाइल निकालती है और वहाँ से बहुत सारी सेल्फी लेते हैं कोक के साथ, बर्गर के साथ, और काफ़ी ज़्यादा सेल्फी करते हैं और अपने पास सेव करके रखते हैं। फिर अरुण जो होता है वो बोलता है लेट हो गया मैं जा रहा हूँ, तो फिर वो अपने रूम पर चले जाते हैं। रूम बहुत ज़्यादा गंदा कर चुके रहते हैं क्योंकि बच्चे रहते, काफ़ी ज़्यादा गंदा रूम कर चुके रहते हैं। फिर ये लोग भी थक वक के आराम से बेड पे सो जाते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। और मुझे एक चीज़ कहनी थी कि हाँ ये बात सच है, जब ये कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के बहुत कीमती मोमेंट्स होते हैं, दोस्तों के साथ पागलपन वाली हरकतें करना, रूम सर्विसेज पे जाकर बार बार कॉल करना। हालांकि मैंने भी बहुत किया है अपने बचपन में। और बचपन में क्या, हम लोग तो अभी भी फ्रेंड्स ग्रुप जब साथ में रहता है तो ऐसे ही मस्ती मजाक चलती है। तो फ्रेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट टीनेजर, जहाँ पर बच्चों के सिर्फ दो कपल एक दूसरे के लिए फीलिंग्स फील नहीं करते हैं। यहाँ पर दोस्ती इम्पॉर्टेंट है, प्यार इम्पॉर्टेंट है, बहुत कुछ होता है यार स्कूल लाइफ में। आगे आगे आपको बहुत कुछ देखने को मौका मिलेगा और मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी है कि मैं आपको हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाइड कर सकूं। इट्स अ जस्ट अ ट्राई। मैंने बहुत कोशिश करी है बट मैं 100% श्योरिटी तो नहीं दे सकती। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।